हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और आपकी जो MPPNST है उसकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके MPPNST में क्या आने वाला है। क्या पिछले जैसा सेम सिलेबस आएगा या डिफरेंट आएगा। तो देखिए बेटा, जो सिलेबस पिछली साल आएगा वही सिलेबस आएगा। ठीक है, क्लास 12th का, किसका, क्लास 12th का सिलेबस आएगा। ठीक है ना। और इस बार GNM का डायरेक्ट एडमिशन होगा क्लास 12th के बेस पर और ANM का। अब सिर्फ BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा MPPNST के नाम से। डन बेटा, चलिए। तो देखिए, वही क्लास 12th का आपका सिलेबस आना है। किसका बेटा, क्लास 12th का सिलेबस आपके में आना है। वही ये फिजिक्स का रहा। ठीक है, देख लीजिए, ये फिजिक्स का सिलेबस रहा। देखिए, ये फिजिक्स का सिलेबस है पूरा, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये रसायन विज्ञान का सिलेबस रहा। ठीक है, और ये रहा आपका जीव विज्ञान का सिलेबस। ठीक है, डन 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 बेटा। देखिए, ये रहा आपका जीव विज्ञान का सिलेबस। लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो चलिए, ये रहा आपका जीव विज्ञान का सिलेबस। और मैं MPPNST, देखिए मैं बायोलॉजी की गारंटी लेती हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बायोलॉजी को का जो आपका सिलेबस है ना, उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है बेटा, टोटली NCERT आएगा, NCERT पढ़ना है, NCERT MCQ प्रैक्टिस करना है। और मैं एक MPPNST के नाम से एक MCQ बुकलेट तैयार कर रही हूँ बेटा। मेरे को अभी टाइम है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। उसकी प्राइस सिर्फ मैं रखूँगी उस बुकलेट की, कितने रुपए, 11 रुपये। 11 रुपये इसलिए रखूँगी बेटा, ताकि आप अगर 11 रुपये पे करोगे, दोगे, तो आप उसे पढ़ोगे। ठीक है ना, आप उसे पढ़ोगे, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है ना। 11 रुपये बेटा सबके पास होता है, इसलिए मैं, अगर किसी के पास नहीं भी है 11 रुपये तो आप लोग कमेंट करना, उसको मैं फ्री दूंगी। ठीक है, डन। इसलिए मैं इसका चार्ज रख रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश की बात की जाए, ये इंग्लिश का सिलेबस आएगा। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आएगी, वोकैबुलरी आइटम्स आएंगे, इंक्लूड रहेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, ग्रामर यूजेस, आर्टिकल, डिटरमिनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, टाइम एंड टेंस, preposition and phases verb। ठीक है, auxiliaries including modals, transformation of sentence, why, active and passive, narration, direct indirect, degree of comparison, sentence type। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। कॉमन एरर्स आएंगे, स्पेलिंग, द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ स्पेलिंग विल बी फॉलोड। तो ये रहेगा आपका इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, MPPNST में इंग्लिश में ये पूछा जाएगा। ठीक है ना, डन। चलिए अब बता देती हूँ सामान्य विज्ञान में क्या आने वाला है। तो देखिए, ये आएगा सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। देखिए, सामान्य विज्ञान, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं आएंगी, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे बेटा। आंदोलन में से आएंगे भारतीय व संसार का भूगोल। ठीक है, भारतीय व संसार का भूगोल आएगा, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं और अधिकार आदि आएंगे। ठीक है, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले पहले आदि। पर्यावरण, पर्यावरण से आएंगे, पारिस्थितिकी से आएंगे, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित समान जो मुद्दे हैं उस पे आएंगे। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक सामाजिक स्तर। तो बेटा GK में आपको क्या है, ये वाला टॉपिक कवर करना है। तो मेन जो कवर कर सकते हो, ये जो योजनाएं, घटनाएं, ये कुछ चीज़ें आपको याद कर लेना है, जैसे ये वाला। ठीक है, और मैं, हाँ, कोशिश करूँगी बेटा, एक चीज़ है, मैं GK कवर करवा दूंगी, कुछ टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट। बायोलॉजी के तो मैं करवा ही रही हूँ, GK के और करवा दूंगी। ठीक है, कोशिश करूँगी इंग्लिश के, बट फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी मेरे पास बेटा टाइम नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि पापा मम्मी की कंडीशन बेटा स्टेबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बेटा आप लोगों को पूरी तरीके से आपको बता सकूँ। ठीक है ना बेटा। तो ये है सिलेबस, हो गया।
नो टेंशन, ठीक है, नो टेंशन बेटा। ये तो बेटा मैंने अब सभी लोगों को बता दिया है कि पिछले साल का ही सिलेबस आना है, जो पिछले साल आया था, ठीक है, और बाकी सिलेबस कोई अदरवाइज़ नहीं आना है। तो मैं ये कहती हूँ बेटा कि जीके, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी कितने कितने के आने हैं, 20-20 नंबर के आने हैं। किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है बेटा आपको। इंग्लिश में जो जो चीज़ें आनी हैं मैंने आपको बता दी है, क्लास 12 का वही आता है और कोई ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वैसा ही आएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बेटा कोई भी बात नहीं है आप लोगों को कि आप टेंशन ले रहे हैं कि ये वो फलान ठिकान, नहीं, बिल्कुल आपको 1% टेंशन नहीं लेना है। सब कुछ अच्छे से करना है, सब कुछ अच्छे से मैनेज करना है, सब कुछ बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। बस और क्या ही करना है बेटा, बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। कोई भी सवाल है, आपकी दीदी आपके हमेशा साथ खड़ी है बेटा। और यही सिलेबस था, मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे घबराते हैं क्या सिलेबस है क्या नहीं है, तो यही आपका सिलेबस है जो मैंने बता दिया। और आपके फॉर्म बेटा मई के लास्ट वीक में आ जाएंगे या फिर जून के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के अंदर हो जाएगा बेटा, जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। कब हो जाएगा? जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, कोई भी सवाल रहता है बेटा कमेंट कर देना, मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगी, डेफिनेटली दूंगी, ठीक है ना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।